आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए एक शेर से हम शुरू करते हैं। गालिब का शेर है, बड़ी मार का तो लड़ा गज़ल, बल्कि उनकी हर गज़ल ही मार का तो लड़ा कि ना था जब कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको उन्होंने, ना होता मैं तो क्या होता। आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और उनकी टीम ने जो इलेक्शन में धांधली के जो चीज़ें थी उनके प्रूफ 45 फार्म जो हैं इंतहाई टेम्पर्ड, तब्दील किए हुए, फ्लूडिड, ओवर राइटिंग से भरपूर लोड किए। फिर उसके ऊपर जो लोगों ने उसके ऊपर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और जो दूसरे लोग थे उन्होंने जब उनको डाउनलोड किया उसके ऊपर प्रोग्राम आने शुरू हुए, बड़ा शोर बरपा हुआ, तो उन्होंने फिर हटा दिए। लेकिन जब तक लोगों ने जो है उसका रिकॉर्ड और काफ़ी पोस्टमार्टम हो गया था, तो उसमें जो 10, 8, 15 हल्के जो बहुत ज़्यादा जो है, कुछ पिंडी इस्लामाबाद के हल्के हैं, नवाज शरीफ साहब वाला लाहौर वाला हल्का है, ओन चौधरी और सुलेमान अकरम राजा वाला हल्का है, केसर इलाई वाला हल्का है, अलीमा शेख वाला हल्का है, खुरम शाह शेरजमान वाला हल्का है कराची से, और बेशुमार है। उसमें बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा 01, 02, 08 तो होगा, लेकिन आपने 084 नहीं देखा होगा या 052 नहीं देखा होगा। तो वहाँ बाद लोगों के जो है अगर 3 था तो उसको 0 कर दिया गया, 8 को 0 कर दिया गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी जगह 134 हैं, उनको 1134 वोट एक और बना दिया गया। एक 313 वोट जो है नवाज शरीफ साहब के, उनको जो है आगे एक तो लगा दिया गया। अगर वो एक ना होता तो टोटल कास्ट वोट जो है वो बराबर बनते थे, लेकिन 1000 का फर्क आके आ गया। फिर जिन लोगों ने ये किया तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की है कि टोटल वोट कितने हैं, उनमें से कास्ट कितने हुए हैं, और कास्टेड वोट जो हैं टोटल अवेलेबल जो रजिस्टर्ड वोटों से ज़्यादा नहीं हो। बेशुमार फार्मों में रजिस्टर्ड वोटों से कास्टेड वोटों की तादाद ज़्यादा है। फिर असल जो मसला है इसका कि ये तो चीज़ें हम थोड़ा और भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम इस तरफ आते हैं कि तरीक़ाकार क्या, अगर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कटिंग हो तो उसका क्या तरीका होता है। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्जेक्ट भी है, फाइनेंस अकाउंटिंग या डॉक्यूमेंटेशन, इसकी लीगल जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। पहली बात है कटिंग होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो जितने सिग्नेटरी टू दी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दस्तखत होने चाहिए या उनको उसको इंडोर्स करें उस कटिंग को। मिसाल के तौर पे इसकी मैं सबसे अच्छी मिसाल आपको दूं, एक जो आपने प्राइस बॉन्ड की कुर्रानंदाज़ी देखी होगी, उसकी एक बुक लिखी जाती है। ये कोई कंप्यूटर वगैरह पर नहीं, एक वो कॉलिंग कर रहे होते हैं, वो बहरे गूंगे बच्चे होते हैं, वो कुर्रानंदाज़ी वो जो है वो एक मशीन चला रहे होते हैं, सामने नंबर आ रहे हैं। एक PB42 एक है जो मैंने भी लिखी बेशुमार दफ़ा, हमारी अब भी स्टेट बैंक के लोग लिख रहे हैं। वहाँ पे एक वो बंदा लिखने वाला होता है, 3 बंदे जो हैं वो ऑडिट करने वाले होते हैं, 4, 5 बंदों की एक कमेटी होती है जिसमें जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से या बाहर के लोग होते हैं। वो सब के सब अगर ज़रा से भी ओवर राइटिंग होगी तो उसको वो इंडोर्स करेंगे, और उसका बड़ा ज़बरदस्त बाद में जो है वो ऑडिट भी होता है। और अगर किसी एक ने भी इनिशियल ना किए हुए हों या उसको इंडोर्स ना किया हुआ हो तो बड़ा स्वीयर ऑब्जेक्शन होता है। लाइक वाइज बुक ऑफ अकाउंट्स में या जहाँ पे फिगर हो, चेक हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आपने कोई, पहली बात ये कटिंग नहीं हो, अगर कटिंग होगी तो उसकी ओवर राइटिंग करके नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको जो पहले है उसको एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनें क्रॉस लाइनें लगा के दो, और उसके बाद वो नज़र आना चाहिए पहले क्या चीज़ थी। बेशुमार फार्म जो है उनमें ऐसे किया गया है, फ्लूट की इजाज़त नहीं है किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लगाने के लिए। जो ये वाइट हो जिसको कहते हैं फ्लूट, वाइट फ्लूट का इस्तेमाल हुआ है। एरेजिंग जो है ये इसको टेम्परिंग में आते हैं, ये दोनों जो इलीगल टेम्परिंग है, फ्लूट, एरेजिंग, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके जो जितने भी उन्होंने फार्म देखे हैं या उसमें बेशुमार लोगों के पास अवेलेबल हैं, एक दो मैंने भी डाउनलोड किए हैं। उसमें कुछ मैं आपको मिसालें देता हूँ। किसी जगह पे मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब का एक जो फार्म, जैसे बहुत जगह आपको ये जिक्र मिलेगा कि 313 वोट थे, उन्होंने उनको जो है 1313 कर दिए। लेकिन हुआ ये कि वो 1000 वोटों का जो फ़र्क पड़ा उसकी वजह से वो टोटल वोट हो गए कोई 1700-1800, जबकि वहाँ वोट ही 800-900 थे। अच्छा, इस तरीके से आपने देखा होगा 01 सिंगल डिजिट के सामने 0 लगा दिया जाता है, 01, 02, 09 तक आगे नहीं लगाया जाता है। बेशुमार फार्म्स ऐसे हैं
जिनमें ये लिखा गया है कि 084 054, उसमें जो आखिरी डिजिट था उसको मर्ज कर दिया गया। अगर एक जगह किसी के 800 सॉरी 500 थे, उसको 5 को 0 बना दिया गया। बाज़ जो लोगों ने ये किया कि उन्होंने ये कोशिश की कि एक के जितने घटाए जाएं दूसरे के उतने बढ़ाए जाएं, लेकिन अक्सर में ऐसे हुआ कि ऐसे जो है उनसे ये हुआ, जैसे कैसरा इलाई हैं, उनके एक जगह जो है वो 500 कुछ वोट थे, उनका 5 तो हटा दिया गया, लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं उनका जो इतने ज़्यादा वोट बढ़ा दिए गए कि वो टोटल जो अवेलेबल रजिस्टर्ड वोटों से भी कास्टेड वोट जो है वो ज़्यादा हो गई। तो ये चीज़ें आई हैं और उसको वो जो है लोगों ने एकदम पकड़ लिया। इसी तरीके से जो है सलमान अकबर राजा के जो अगर आप देखें, वो आपको आम तमाम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, कटिंग कहाँ पे हुई है? कटिंग 3 जगह हुई है, ये 2-3 जगहों पे। अगर 15 उम्मीदवार हैं तो सिर्फ पहले और दूसरे वाले में हुई है, पीटीआई और नून लीग वाले में हुई है, या पीटीआई और एमक्यूएम वाले में हुई है, या एक वो जो है वो जो गिलानी साहब की जो जो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनकी एक जो है वो एक एक जगह जो है वो जो है वो वहाँ पे कटिंग नज़र आई है। 700 वोटों का जो है उनका इजाफा जो है वो एक एक का साथ बनाया है या क्या किया है, उस वो एक है। इसके अलावा पहले और दूसरे नंबर वालों की हुई है, और उसमें या तो पीटीआई के उम्मीदवारों के जो नो को एक का नो भी बना हुआ है। जब आप एक का नो बनाएंगे, 800 वोट ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक तो 800 वोट जो है आप बक्से आपके पास वहाँ मौजूद होंगे, नहीं मौजूद होंगे। दूसरा जो है 800 वोट जब आप ज़्यादा कर रहे हैं, किसी ने ये देखा ही नहीं है, किसी उस वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सॉरी रिटर्निंग ऑफिसर ने भी नहीं देखा, और किसी जो इलेक्शन कमीशन के अमले ने भी नहीं देखा कि हम ये क्या चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। तो उसकी जो इतनी जो वो ग्लैरिंग किस्म की मिस्टेक्स थी उसमें, और अक्सर फार्म जो थे उनमें अक्सरियत में जो है कास्टेड वोट जो है वो रजिस्टर्ड वोटों से ज़्यादा थे। फिर जो है उनका टोटल नहीं बराबर आ रहा था, और इसके अलावा जो है तकरीबन 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 जो है जो कंट्रोवर्शियल जितने हल्के थे जिनको पीटीआई कहती है, उनमें उनमें बेशतर में जो है वो थी कटिंग थी। कटिंग भी अब जो वहाँ पे थी जिसने 45 फार्म लिखा था वो दूसरा है, जो उसके ऊपर सही है वो दूसरी है, हैंड राइटिंग का इशू है, ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ से जिन लोगों ने अपने वो फार्म, जमात इस्लामी वालों ने, कुछ पीपल्स पार्टी वालों ने, खासकर पीटीआई वालों ने कहा जी कि ओरिजिनल फार्म ये था, उसको देखें और उसको देखें, वो कटिंग नज़र आ रही है। अब इसका हल क्या है? हल तो इसमें इसका इसलिए कुछ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी बदमाशी पे उतरा हुआ है, और आज बड़ी उन्होंने एक बात की हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर गैर आइनी काम हुआ है तो उसको तो हम देखेंगे, अगर गैर आइनी काम नहीं हुआ तो जो इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है उसका एहतराम किया जाए। उसका एहतराम कौन करेगा? अब तो एहतराम आपका भी जो है लोग कम ही करते हैं, जो ये कि इस काम में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन उनको ये नहीं नज़र आ रहा है। ये दो फार्म अगर देख ले कोई और चीफ जस्टिस, थोड़ी सी भी अगर कोई कॉमन सेंस वाला बंदा जब देखे कि उसमें जितने भी उन्होंने लोड किए हैं, उसमें जो कंट्रोवर्शियल सीटें वो सारी की सारी टेम्पर्ड है, ओवर राइटिंग है, उसमें उसमें कटिंग्स हैं, उसमें फ्लूड लगा हुआ है, तो इसका तो सू मोटो बनता है, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी हुआ आज, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा कि हमारा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है, अगर है कोई इस तरह की बात हुई है तो फ़ौज को बदनाम ना किया जाए, बल्कि कानूनी जो है फॉरम देखे जाए। कानून का तो फॉरम यहाँ पे कोई है ही नहीं है, जो सीधी बात है। अगर कानून का कोई फोरम होता तो 45 साल के बाद भुट्टो को फांसी देने के बाद उसके ये जो है ये हमारा कानून, ये उसकी आज समाप्त हो रही होती। कानून का अगर कोई फोरम होता यहाँ पे, तो जितने मार्शल लॉ लगे हैं उसको ये जजेस जो है ये उनको उनकी इंडोर्समेंट दे रहे होते, और ये मार्शल लॉ के तहत और जो जो उसके जो पीसीओ के तहत ये हल्फ उठा रहे होते, तो कानूनी फोरम तो है ही नहीं। बाकी जी अलबत्ता ये बात ज़रूर हुई है कि ये अपलोड करने की वजह से एक जो जो इखलाकी फतह हुई है पीटीआई की, और इमरान खान साहब ने पहले से जो ऐलान कर रखा हुआ है कि एतवार वाले दिन जो है हम वो जो उनकी नशिस्तें दी गई हैं दूसरों को, वो उस बंदर बॉन्ड के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ भी जो है वो एहतजाज करेंगे। लेकिन बड़ी ग्लैरिंग मिस्टेक हुई है। जो चोर है वो अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ ही जाता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने किया है
वो जो लोग अपलोड करते रहे हैं उन्होंने अब ये जो है ये गलती ता क़यामत जो है किसी से सीधी इसलिए नहीं हो सकती है कि लोगों के पास डाउनलोडेड टेम्पर्ड फार्म भी हैं और ओरिजिनल भी आ गए हैं। तो ये जो एक इसमें जो क्रेडिबिलिटी थी हमारे इलेक्शन की, और ये जो इंटरनेशनली जो पहले ही जो है वो मीडिया पे और हर जगह जो है उसको रीच द इलेक्शन और आरओज इलेक्शन कहते थे, उसको जो है कंफर्म करके और जो है उसकी मोर सब्त की आज इलेक्शन कमीशन ने कि वाकई जो है वो ऐसे था, ये हमने ऐसे किया है। और जो पीटीआई का क्लेम है उसको उन्होंने इंडोर्स किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।